या देवी सर्वभूतेषु मां सिद्धिदात्री रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। नमस्कार, मैं रिया आप सबका स्वागत करती हूँ IAMR मीडिया के विशेष कार्यक्रम शुभ नवरात्रि में। आप सभी को IAMR परिवार की ओर से शारदीय नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। आज हम दर्शन करेंगे आदि शक्ति के 9वें स्वरूप मां सिद्धिदात्री के। माँ दुर्गा जी की 9वीं शक्ति का नाम सिद्धिदात्री है। नवदुर्गाओं में माँ सिद्धिदात्री अंतिम है। ये सिद्धियों को देने वाली देवी है। मार्कंडेय पुराण में अणिमा, महिमा, गरिमा, लघिमा, प्राप्ति, पराक्रमय, इशित्व और वशित्व नाम की 8 सिद्धियां बताई गई हैं। इन सभी सिद्धियों को माँ सिद्धिदात्री की पूजा से प्राप्त किया जा सकता है। कमल पुष्प पर विराजमान देवी सिद्धिदात्री की 4 भुजाएं हैं। इनका वाहन सिंह है। ये कमल पुष्प पर भी आसीन होती है। इनकी दाहिनी तरफ के निचले वाले हाथ में एक कमल पुष्प है। देवी पुराण के अनुसार भगवान शिव ने इनकी कृपा से ही इन सिद्धियों को प्राप्त किया था। इनकी अनुकंपा से ही भगवान शिव का आधा शरीर देवी का हुआ था। इसी कारण वे लोक में अर्धनारीश्वर नाम से प्रसिद्ध हुए। प्रत्येक मनुष्य का ये कर्तव्य है कि वह मां सिद्धिदात्री की कृपा प्राप्त करने का निरंतर प्रयत्न करे, उनकी आराधना की ओर अग्रसर हो। इनकी कृपा से अनंत दुख रूप संसार से निर्लिप्त रहकर सारे सुखों का भोग करता हुआ वह मोक्ष को प्राप्त कर सकता है। सिद्धिदात्री मां की कृपा पात्र भक्त के भीतर कोई ऐसी कामना शेष बचती नहीं है जिसे वह पूर्ण करना चाहे। वह सभी सांसारिक इच्छाओं, आवश्यकताओं और सप्राहाओं से ऊपर उठकर मानसिक रूप से मां भगवती के दिव्य लोकों में विचरण करता हुआ उनकी कृपा रस पीयूष का निरंतर पान करता हुआ विषय भोग शून्य हो जाता है। मां भगवती का परम सानिध्य ही उनका सर्वस्व हो जाता है। इन परम पद को पाने के बाद उनके अन्य किसी भी वस्तु की आवश्यकता नहीं रह जाती। मां के चरणों का ये सानिध्य प्राप्त करने के लिए हमें निरंतर नियम निष्ठ रहकर उनकी उपासना करनी चाहिए। मां भगवती का स्मरण, ध्यान, पूजन हमें इस संसार की असारता का बोध कराते हुए वास्तविक परम शांतिदायक अमृत पद की ओर ले जाने वाला है। आज के युग में इतना कठिन तप जो भी कोई करता है वह मां की कृपा का पात्र बनता ही है। अन्य 8 दुर्गाओं की पूजा उपासना शास्त्रीय विधि विधान के अनुसार करते हुए भक्त दुर्गा पूजा के 9वें दिन इनकी उपासना में प्रवृत्त होते हैं। इन सिद्धिदात्री मां की उपासना पूर्ण कर लेने के बाद भक्तों और साधकों की लौकिक और पारलौकिक सभी प्रकार की कामनाओं की पूर्ति हो जाती है। कार्यक्रम के द्वारा हमने 9 दिन मां के 9 स्वरूपों के दर्शन व कथाओं को आप सभी तक पहुंचाने का प्रयास किया है। आपको हमारे ये विशेषांक कैसे लगे हमें कमेंट करके जरूर बताएं और ऐसे ही अन्य कार्यक्रमों को देखने के लिए बने रहिए IAMR मीडिया के साथ। मां सिद्धिदात्री आपकी मनोकामना पूर्ण करे। मां दुर्गा की कृपा आप सभी पर और आपके परिवार पर सदैव बनी रहे। जय माता की।